हे गाइस, वेलकम बैक टू माय गवर्नमेंट ट्रैक यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम टेक्निकल कंसेप्ट नंबर सेकंड देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो मैकेनिकल के रिलेटेड जो भी हम टेक्निकल कंसेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, तो ये कंसेप्ट्स आपको MES BMC हो या फिर RTO AMBI ONGC HPCL SSC RRB या फिर किसी भी मैकेनिकल ब्रांच रिलेटेड एग्जाम्स के लिए ये जो कंसेप्ट्स है ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। क्योंकि अगर आप कंसेप्ट अगर क्लियर करते हो तो ऑब्वियसली उस कंसेप्ट के ऊपर कोई भी क्वेश्चंस आए तो आपको वो एग्जाम में आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये लास्ट तक देखना है आपको और अच्छे से समझ में लेना है। और कंसेप्ट के बाद हम उस कंसेप्ट के ऊपर कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस बनेंगे ये भी देखने वाले हैं। तो ये सेशन आपको बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और अगर आप MES मेंस मैकेनिकल के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो उसकी जो टेस्ट सीरीज है MES मैकेनिकल मेंस टेस्ट सीरीज, इट इज अवेलेबल ऑन माई GOV ट्रैक ऐप। ये ऐप आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो या फिर इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन की हुई है। उस टेस्ट सीरीज की अगर बात करें तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि 2 पेपर्स रहते हैं MES मेंस में, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो हम 90 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट इस टेस्ट सीरीज में इंक्लूड है। उसके बाद 25 टेस्ट जो है वो मिक्स टेक्निकल टेस्ट होंगी और 5 जो है ये फुल लेंथ टेस्ट होगी। इसमें पेपर 1 प्लस पेपर 2, हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा विद कंसेप्ट। अगर क्वेश्चन किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है, तो अगर आपको कंसेप्ट समझ में अच्छे से आई तो ऑब्वियसली आप कौन सा भी क्वेश्चंस रहने दो, एग्जाम में आप सॉल्व कर सकते हो। तो ज्यादा फोकस हमने कंसेप्ट के ऊपर किया है और डिटेल्ड सॉल्यूशन पे किया है। तो ये आप जो कोर्स है ये टेस्ट सीरीज जो है आप चेक कर सकते हो ऐप पे जाके। और BMC के लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट 175 प्लस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहेंगे विद डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड कंसेप्ट। 20 नॉन टेक्निकल टेस्ट एंड 10 जो होगी वो फुल लेंथ टेस्ट होगी। ठीक है, आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो टेस्ट। और ये भी टेस्ट अवेलेबल है ऑन माई GOV ट्रैक ऐप और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन की है। और ONGC के बारे में तो आपको पता ही होगा, ONGC की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एनरोल करके अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया है। 5 फुल लेंथ टेस्ट का भी एक सेपरेट से 5 फुल लेंथ टेस्ट का भी एक ये टेस्ट सीरीज बनाई है। ये इसमें जो 5 टेस्ट है, इसमें जो 5 टेस्ट है, दोनों सेम है। ठीक है, जिसको 5 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है वो वहां पे ऐप पे जाके ये कर सकता है। ONGC की अगर बात करें तो ONGC में टोटल टेस्ट 80 होंगे, 70 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, नॉन टेक्निकल के 5 टेस्ट एंड फुल लेंथ के 5 टेस्ट। ठीक है, हर एक टेस्ट को आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। तो ये सभी टेस्ट सीरीज जो है या फिर फ्री टेस्ट भी है, फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है अपने माई GOV ट्रैक ऐप पे। तो फ्री टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की कंसेप्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स का ये कंसेप्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स। इसमें क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ फ्लूइड्स हैव जीरो सरफेस टेंशन। ठीक है, कौन सा टाइप ऑफ फ्लूइड है जिसको जीरो सरफेस टेंशन होता है। ऑप्शंस देखो, ऑप्शन A रियल फ्लूइड, ऑप्शन B आइडियल फ्लूइड, ऑप्शन C बोथ आइडियल एंड रियल फ्लूइड या फिर ऑप्शन D नो फ्लूइड्स हैव जीरो सरफेस टेंशन। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम कंसेप्ट क्या डिस्कस करने वाले, सरफेस टेंशन होता क्या है। ठीक है, बेसिकली सरफेस टेंशन होता क्या है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सरफेस टेंशन के ऊपर कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस बनेंगे तो ये भी हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अगर आपको पता है तो आप वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन B आइडियल फ्लूइड्स हैव जीरो सरफेस टेंशन। ठीक है, जो आइडियल फ्लूइड्स होते हैं उसको जीरो सरफेस टेंशन होता है। अभी सरफेस टेंशन मतलब क्या, ये हम डिटेल में देखते हैं। सरफेस टेंशन क्या है, एक फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जो फर्स्ट ही चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स का, आपको पता होगा वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स होते हैं जैसे कि डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी, उसके बाद सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर, कैपिलरिटी। ठीक है, ये सभी जो है ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है। उसी तरह सरफेस टेंशन इट इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच लिक्विड ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स फ्री सरफेस एरिया। ठीक है, जो सरफेस एरिया होता है वो क्या करता है, ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स फ्री सरफेस एरिया, इट इज नोन एज सरफेस टेंशन। ठीक है, अगर आप रेन ड्रॉप्स की बात करें, ठीक है, रेन ड्रॉप्स के ऊपर भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है कि रेन ड्रॉप्स का जो शेप होता है वो स्पेरिकल किस वजह से होता है।
तो ऑब्वियसली स्फेरिकल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से रेन ड्रॉप का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, और क्योंकि वो ट्राई करता है कि टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया की अगर बात करें तो स्फेरिकल शेप का सरफेस एरिया जो होता है वो सबसे मिनिमम होता है। इसकी वजह से रेन ड्रॉप्स का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। ठीक है, तो ये बात पे तो समझ में आई कि सरफेस टेंशन बेसिकली होता क्या है? एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की बाय वर्च्यू ऑफ विच लिक्विड जो है ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स फ्री सरफेस एरिया, इट इज नोन एज सरफेस टेंशन। एंड इन स्फेरिकल शेप द सरफेस एरिया इज मिनिमम। स्फेरिकल शेप का सरफेस एरिया मिनिमम होता है, एंड दैट फॉर दैट रीजन द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल बिकॉज ऑफ व्हाट? ऑप्शन ए सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन सी विस्कोसिटी, या फिर ऑप्शन डी एयर रेजिस्टेंस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन द रेन ड्रॉप्स आर इन स्फेरिकल शेप। अभी सरफेस टेंशन के ऊपर दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो टेम्परेचर, एंड दूसरा जो है सॉल्युबल इंप्योरिटीज है। ठीक है, सी टेम्परेचर कैसे फैक्टर जो है टेम्परेचर ये अफेक्ट कैसे करता है कि टेम्परेचर इंक्रीजेस देन सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। दैट मीन्स सरफेस टेंशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं हम तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, या फिर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस टेंशन। एग्जाम में ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी चुका है ऑलरेडी। तो ये एक फैक्टर तो ये हुआ टेम्परेचर का। सेकेंड फैक्टर जो है सॉल्युबल इंप्योरिटीज। In the case of less soluble impurities, the surface tension decreases, but for highly soluble impurities in the liquid, the surface tension increases. ठीक है, अगर हम soluble impurities यहाँ पे मिक्स करते हैं तो surface tension क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, और अगर ज्यादा impurities हम ऐड करते हैं तो surface tension क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको कि soluble impurities मतलब जो भी इंप्योरिटीज है अगर हम ऐड करते हैं इसको तो सरफेस टेंशन क्या होगा? रिड्यूसेस। ठीक है, तो दो फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं सरफेस टेंशन को, एक तो टेम्परेचर हुआ और दूसरा सॉल्युबल इंप्योरिटीज। दोनों के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं कि क्यों आइडियल, क्वेश्चन क्या था अपना कि आइडियल फ्लूइड्स, राइट, आइडियल फ्लूइड्स हैव जीरो सरफेस टेंशन। तो आइडियल फ्लूइड्स को ही क्यों जीरो सरफेस टेंशन होता है, रियल फ्लूइड्स को क्यों नहीं होता, ये हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पता होगा आपको कि क्या होता है? फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इंटरमोलिकुलर होता है कि इंट्रामोलिकुलर होता है? तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब क्या है? द फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड, इट इज नोन एज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, राइट। The intermolecular forces is responsible for the viscosity of the fluid. Obviously intermolecular forces मतलब जो अंदर के फोर्सेस, अभी ये मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर जो भी फोर्सेस है तो ये रिस्पॉन्सिबल होंगे विस्कोसिटी को। If the intermolecular forces is more, then the viscosity will be more, and if it is less, then viscosity will be less. Viscosity मतलब क्या? Resistance to deformation। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर ज्यादा होते हैं तो विस्कोसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा, and if it is less then viscosity will be less. अभी देखो रियल फ्लूइड्स में क्या होता है? रियल फ्लूइड्स possesses some finite value of surface tension because the real fluids have a significant value of intermolecular forces. रियल फ्लूइड्स में कुछ अमाउंट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। ठीक है, इट हैव अ सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। Whereas in the case of ideal fluids, अगर ideal fluids की बात करें तो intermolecular forces जो होते हैं वो assumed to be very less या फिर zero बोलते हैं हम। Real fluids में there are no intermolecular forces, that's why the ideal fluids have zero value of surface tension। ठीक है, it occurs at the और एक बात surface tension के बारे में कि surface tension जो होता है वो it occurs at the interface of liquid and gas or at the interface of two liquids। ठीक है, ये कभी भी एक तो लिक्विड, यहाँ पे नीचे लिक्विड होगा ऊपर गैस होगा, सरफेस टेंशन कहाँ पे एक्ट होगा? एट द इंटरफेस ऑफ लिक्विड और गैस, या फिर एट द इंटरफेस ऑफ टू लिक्विड्स। ठीक है, तो ये भी पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट एंड ऑल्सो एक्ट्स व्हेन द लिक्विड इज एट रेस्ट। अभी जो मैंने बताया सरफेस टेंशन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, और कभी एक्ट करता है जब लिक्विड रेस्ट पे हो तब ये एक्ट करता है। और कहाँ पे एक्ट करता है? एट द इंटरफेस ऑफ गैस और लिक्विड और टू लिक्विड्स। ओके,
तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे आपको समझ में आया। रियल फ्लूइड्स को सरफेस टेंशन होता है बट आइडियल फ्लूइड्स हैव नो सरफेस टेंशन। यूनिट अगर पूछे सरफेस टेंशन का, यूनिट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। सरफेस टेंशन यहाँ पे मैं लिख देता हूं, सरफेस टेंशन, इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, सिग्मा से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन मतलब क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, लेंथ इज इन मीटर, ठीक है। तो करेक्ट ऐसा यूनिट क्या होगा सरफेस टेंशन का, न्यूटन पर मीटर। अगर ये सीजीएस की अगर बात करें तो ये क्या होगा, डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर डायमेंशन की बात करें तो इट हैज जूल पर मीटर स्क्वायर, मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है, जूल पर मीटर स्क्वायर। ये होता है डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। इस फॉर्मेट में भी हम मेंशन कर सकते हैं सरफेस टेंशन को। अगर डायमेंशन अगर निकाले तो ये अलग होगा, MLT-2 होगा, MLT-2 अपॉन लेंथ का L कैंसिल हुआ, तो करेक्ट डायमेंशन क्या होगा इसका, MT-2, ठीक है। अभी क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं या फिर क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे। एन आयरन नीडल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ व्हाट, ठीक है। जो एक सरफेस ऑफ वाटर पे जो आयरन नीडल फ्लोट करता है ये किसकी वजह से होता है, ऑप्शन ए बॉयंसी ऑफ द लिक्विड, ऑप्शन बी विस्कोसिटी, ऑप्शन सी ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर ऑप्शन डी सरफेस टेंशन। क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन 2 का आंसर ABCD जो भी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। आयरन नीडल जो होता है ये फ्लोट करता है थोड़ी देर के लिए बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया कि सरफेस टेंशन एक्ट कहां पे होता है, एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड लिक्विड, ठीक है। सरफेस टेंशन एक्ट्स एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड लिक्विड या फिर टू लिक्विड्स, राइट। अभी जब सरफेस टेंशन एक्ट होता है ना तब ये जो इंटरफेस पे एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बन जाता है, ठीक है, स्मॉल स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बन जाता है। और यहाँ पे अगर हम आयरन नीडल रखते हैं तो थोड़ी देर के लिए फ्लोट कर लेता है। सी द टॉप सरफेस ऑफ द वाटर विल नाउ एक्ट लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ठीक है। जो इंटरफेस वाला सरफेस पोर्शन रहता है ना, जो टॉप पोर्शन, तो ये एक्ट करता है एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। एंड व्हेन आयरन नीडल इज प्लेस्ड ऑन द वाटर, the stretched membrane of water prevents the iron nail from sinking. That's the reason why iron needle floats for some time on the water surface, ठीक है। the stretched membrane occurs due to the surface tension। किसकी वजह से होता है, ये surface tension की वजह से होता है। so question second का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, that is surface tension। next question देखो, question 3, human hair clings together when it is removed from water due to water, ठीक है। ह्यूमन हेयर जो होता है ये क्लींस होता है टुगेदर व्हेन इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर बिकॉज ऑफ, ऑप्शन ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हेयर्स, ऑप्शन बी सरफेस टेंशन, ऑप्शन सी विस्कोसिटी ऑफ वाटर, या फिर ऑप्शन डी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ हेयर्स। क्या होगा क्वेश्चन 3 का आंसर, वीडियो पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन 3 का क्या होगा ABCD में से। सी ह्यूमन हेयर क्लींस टुगेदर व्हेन इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सरफेस टेंशन होगा। क्योंकि जब हम डीप करते हैं, ठीक है, जब हम हेयर्स को डीप करते हैं तो क्या होता है, ये स्प्रेड होता है, ठीक है, आपको पता होगा हेयर्स स्प्रेड होता है, ठीक है। और जब हम रिमूव करते हैं तो सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, वो इट ट्राइज टू मिनिमाइज इट सरफेस एरिया, ठीक है। जैसे पहले बताया था रेनड्रॉप्स का केस, वैसे ही इसका केस है, इट ट्राइज टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। तो इसकी वजह से ये एक दूसरे को स्टिक हो जाते हैं, क्लिंच हो जाते हैं, ठीक है। सी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखो, व्हेन हेयर इज डिप्ड इन द वाटर इट स्प्रेड आउट, ठीक है, जब डिप करते हैं तो इट स्प्रेड आउट, बट एज सुन एज इट टेकन आउट इट स्टिक्स टुगेदर आर बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। दिस इज कॉज्ड बिकॉज एज वी रिमूव द हेयर फ्रॉम वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर अटैच्ड टू हेयर्स, जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हेयर्स को अटैच हो जाते हैं, that are will try to reduce the surface area because of cohesive force between them and this creates the surface tension along the surface and hence hair जो है clings together, ठीक है। जो water molecules होते हैं जो stick हो जाते हैं वो tries to minimize the surface area because of cohesive force between them and it create the some tension, ठीक है, इसकी वजह से वो एक दूसरे को clinch हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। एक तो सरफेस टेंशन का यूनिट, ऐसा यूनिट अगर पूछे तो न्यूटन पर मीटर, और अगर सीजीएस में पूछे, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, सीजीएस ऐसा है तो ऑप्शन की वजह, ऑप्शन जैसे हम देख रहे हैं
तो डाइन सेंटीमीटर इनवर्स मतलब डाइन पर सेंटीमीटर या फिर उसको डाइन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हो। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कैन बी रिड्यूस्ड बाय। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन द वाटर, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर, एडिंग डिटर्जेंट टू द वाटर या फिर ऑल ऑफ द अबव। रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, मैंने अभी बताया था कि इम्प्योरिटीज, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज लास्ट स्लाइड में अगर आपको आई होप समझ में आया होगा तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, द कैपिलरी एक्शन हैपेंस बिकॉज ऑफ व्हाट। ऑप्शन ए सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी फोर्स, ऑप्शन सी प्रेशर, ऑप्शन डी वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। तो देखो, अगर आप एक कंसेप्ट कवर कर लेते हो, ठीक है, प्रॉपरली एक कंसेप्ट कवर कर लेते हो तो कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर कितने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारा जो कंसेप्ट है आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप अगेन एमईएस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो टेस्ट सीरीज इट इज अवेलेबल ऑन द माई जीओवी ट्रैक ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर आप प्ले स्टोर से भी जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया होगा तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे भी हम डेली कुछ क्वेश्चंस आंसर्स क्विज वगैरह डिस्कस करते रहते हैं, तो ये आपको भी यूजफुल हो सकता है, ठीक है। अगेन टेस्ट सीरीज के बारे में कि बताना है तो ये ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हो। और वीडियो अगर अच्छा लगे, समझ में आया कंसेप्ट आपको, अगर तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, लाइक करो, शेयर करो जो भी आपके फ्रेंड से प्रिपेयर कर रहे होंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।